अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्ले स्टोर से ट्रू इस्लाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक भी उर्दू और रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में एंट्री की जा रही है। अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा डोनेट कीजिए ताकि हम इस ऐप को मुकम्मल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो, हाँ जी। जुनैद कासिम साहब बोल रहे हैं? नहीं, जी, कौन बोल रहे हैं? कासमी ये क्या है? ये किसी ने आपका नंबर दिया है कि कासमी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मैं हिफ्ज़ करता हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। जुनैद साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। आप बिहार से तो नहीं बोल रहे? जी बिहार से तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं सूरत से बोल रहा हूँ, सूरत से बोल रहा हूँ। अच्छा, सूरत से बोल। अरे आप वही हैं जिससे मेरी एक बार बात हुई थी। आपकी कपड़े की फैक्ट्री है, क्रिकेट खेल रहे थे आप उस दिन। जी 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 घूम फिर के फिर नंबर लग गया आप ही को। जी जी और खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वाना हो गया? नहीं। अच्छा, अभी तो 7 ही बजे हैं शाम के। जी। जुनैद साहब, हाँ जी। एक किताब पढ़ रहा था हाँ आज, अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें एक चीज लिखी थी, अर्ज करूं? जी जी पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ क्योंकि किसी साहब को जवाब देना है तो उनको इंग्लिश आती है, उनको उर्दू प्रॉपर नहीं आती है। जी। आप वो अरबी और उर्दू इतनी मुबारक जबान छोड़कर इंग्लिश बोलोगे? नहीं नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती अरबी है। बोलें फिर, अरबी बोलें फिर। नहीं, अरबी पढ़ना आती है, अरबी में कम्युनिकेट करना नहीं आता है। तो फिर क्यों उर्दू आती है ना बोलते हैं? हाँ, उर्दू आती है। अब उर्दू मुबारक है या इंग्लिश मुबारक है? ऑब्वियस सी बात है, उर्दू। जी, तो फिर उर्दू बोलिए ना। तो आपके जो बाहरी मुल्क में जो देवबंदी हजरात रहते हैं तो वो इंग्लिश में तकरीर क्यों करते हैं? जी। बाहर मुल्क में जैसे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, टेक्सास में जो आपके देवबंदी उलमा रहते हैं वो इंग्लिश में फिर तकरीर क्यों करते हैं? मुबारक लैंग्वेज। आप हिंदुस्तान के हैं ना? डेफिनेटली आई एम इंडियन। आप हिंदुस्तान के हैं? जी, मैं आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कहाँ? अरे बात कर रहा हूँ, फोन की बात। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आप हिंदी बोले। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये आपसे सवाल करके किसी साहब को सुनाना है तो उनको इंग्लिश आती है, उर्दू बहुत कम कम आती है, थोड़ा थोड़ा आती है, इसलिए मैं आपसे तो उर्दू में ही बात करूंगा। हाँ, तो उर्दू ही बोले फिर। जी डेफिनेटली। सो गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट में इंग्लिश में बोल दूं ताकि वो सुन लें, फिर उर्दू में आपको बता देता हूँ। अशरफ अली थानवी साहब, अल देवबंदी is condemning the reasoning given by naturist sect in order to show that how reasoning cannot be justified right. Like a man told that he used to have dirty relationship with his mother. It was questioned to him that how can he have this? This is a dirty sect. To which he replied, what is the problem in this act? After all, once upon a time my whole body was inside her and now only a part of my body goes inside her. अब इसका तर्जमा करता हूँ। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, एक शख्स अपनी माँ के साथ जिना करता था तो उससे किसी ने कहा कि ए खबीस, ये क्या हरकत है? तो उसने कहा कि जब मैं सारा ही अंदर था तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला जाए तो क्या हर्ज है? ये हुक्म भी तो अकलियत में से हो सकता है। एक शख्स गू खाया करता था और मना करने पर कहा करता था कि जब ये मेरे ही अंदर था तो अब अगर फिर मेरे अंदर चला जाए तो क्या हर्ज है? तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज में रखा जाएगा। अल इफाजातुल यौमिया, मलफूजात नंबर 49 हाँ जी। जी बोल दिया मैंने तो। आपने क्या कहा मुझे कुछ समझा नहीं। फिर से सुनिए। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, एक शख्स अपनी माँ के साथ जिना करता था तो उससे किसी ने कहा कि ए खबीस, ये क्या हरकत है? तो उसने कहा कि जब मैं सारा ही अंदर था तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला जाए तो क्या हर्ज है? ये हुक्म भी तो अकलियत में से हो सकता है।
अब एक शख्स गू खाया करता था और मना करने पर कहा करता था कि जब ये मेरे ही अंदर था तो अब अगर फिर मेरे अंदर चला जाए तो क्या हर्ज है। तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज में रखा जाएगा। किस किताब में लिखा है? अल इफाजातुल यौमिया मलफूजात नंबर 49। मेरा मुताल्ला नहीं हुआ है उस किताब को। भेजें, स्कैन भेजें जी, स्कैन भेजें, किताब का स्कैन भेजें। कौन कौन आप भेजे? मैं भेजूं? हम भेजेंगे। जब आपका मुताला नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है मेरे पास वो किताब होगी ना। हाँ हाँ, भेजें अभी, होल्ड करें कॉल। जी जी भेजे, स्क्रीन भेजे। वेट, आपके नंबर के लास्ट में 9467 है ना? जी जी। हाँ वेट, एक दिन में काम हो तो 5,000 काम। क्या बोले नंबर आप? मैंने कहा, अच्छा मैंने कहा कि आपके नंबर के लास्ट में 9467 है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो वही मैंने पूछा। तो रुक जाएं, आपका नंबर पहले मैं देख लूं। अच्छा, आपके लास्ट में है 63568, राइट? जी, 63568 है ना आपके लास्ट में? जी जी जी। अच्छा, जस्ट 1 मिनट के लिए आप रुक जाएं प्लीज, 1 मिनट रुके रहें। तो आप मुझसे मतलब पूछना चाह रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है। अच्छा, आप मसला पूछ रहे हैं मुझसे ना? हाँ भाई, आप समझ में आया। हाँ, आप समझो मुझे, आप मुझे मसला पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ जी। 1 मिनट जा रहे हैं भाई, 1 मिनट। सेव कर लिया नंबर ये? जी जी। आप बरेली में मसलक से है ना? जी जी जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो? लखनऊ। लखनऊ। ये हिरदुआरी कुछ बता रहे हैं ना? क्या बता रहा? क्या है नाम दलब आपका? राहिल खान। ये कुछ और बता रहा है ना? इसका क्या भरोसा, ट्रू कॉलर का कोई भरोसा ही नहीं है। कल हमने को कॉल मिलाई, उनका नाम के आगे लिख के आया था लुल्लू। अच्छा जी, स्कैन सेंड हो गया है, डबल टिक लग चुके हैं। अब आप खोल के पढ़ लें। मुझे तो आया ही नहीं। आ गया, डबल टिक लग चुका है। देखिए आपके डीपी पे HMJ ऑफिशियल लिखा हुआ है ना? हाँ 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 हाँ, तो देखिए आपकी डीपी पे गया है, यहाँ लग गया। आप जी, आपने देख भी लिया। जी जी जी, अब आप पढ़ लें इसको। हाँ। अच्छा, आप ये इसके ताल्लुक से मसला पूछना चाह रहे हैं ना? जी जी। जी, आप बरेलवी, आपको पता है? क्या पता है? आपको पता है किसी देवबंदी से मसला पूछना काफिर हो जाता है? ये मसला कोई ऐसा मसला थोड़ी ना है, फिक़ही मसला थोड़ी ना जो आपसे पूछ रहे हैं। आपके अहमद रज़ा ने लिखा है फतावा रिज़विया के अंदर। जी जी, ये आपके अहमद रज़ा ने लिखा है फतावा रिज़विया के अंदर। जी जी, मैंने पढ़ा है। रिजविया नहीं है, फतावा रज़विया। फतावा रज़विया शरीफ है, रिजविया नहीं है, रज़विया है। वो जो भी हो, नापाक किताब है, उसको कुछ भी कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। बहरहाल मैंने आपसे मसला ये नहीं पूछा फिक़ही मसला क्या है। मैंने आपके हकीमुल उम्मत साहब का ये अकली, मैंने आपके हकीमुल हकीम मौजूद है। जी जी रखिए। हाँ बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ये मुजद्दिद ने कहा है कि कोई जी बिल्कुल बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ना 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 ना, मैंने आपसे कोई फिक़ही मसला थोड़ी ना पूछा है। अरे मैंने कोई फिक़ही मसला थोड़ी ना पूछा है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि आपके हकीमुल उम्मत साहब ने 3 मरतबा कहा आपने कि मसला बिल्कुल बिल्कुल आपका मसला है, मेरा मसला थोड़ी ना है ये। आप पूछ रहे थे ना? जी जी, मैं मसला ही पूछ रहा हूँ, लेकिन अपना मसला थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, आपका मसला पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आपके मुजद्दिद के फतावे से आप काफिर हो चुके हैं। मेरे मुजद्दिद ने कहाँ लिखा है कि अगर उनका भी मसला पूछोगे तो काफिर हो जाओगे? इबारत पढ़िए। तुम्हारा मसला हल कर रहे हो ना?
नहीं नहीं, ये आपका मसला हम पूछ रहे हैं कि आपके साथ ये मसला क्या है। मसला पूछने के लिए आपने फोन किया है, मसला हाँ हाँ पूछने के लिए फोन बिल्कुल, आपने किया, मैंने थोड़ी किया जी जी जी, लेकिन आपका मसला है ना, इसलिए तो आप ही से जानेंगे। नहीं समझे? नहीं नहीं, फोन मैंने किया है, मसला आप पूछ रहे हैं। अच्छा मैं समझाता हूँ, अच्छा मैं समझाता हूँ। एक एडवोकेट है, समझाना नहीं, आप एक एडवोकेट है, उसका मुवक्किल है। सुने सुने, अरे सुन तो ले, भागे नहीं, बरेलवी भागे नहीं, से मसला पूछ रहे हैं, भागे नहीं, सुने ना, अरे सुने ना, अपने अहमद रजा की फतवे से आप काफिर हो चुके हैं। अरे सुने तो, एक एडवोकेट है, वकील है, वो अपने क्लाइंट से मसला पूछ रहा है, क्लाइंट से। तो ये क्लाइंट का मसला है ना, एडवोकेट का मसला थोड़ी ना है। तो बीइंग एन एडवोकेट हम आपसे आपका मसला पूछ रहे हैं। मौजूद है, मैंने आपसे कहा। अरे वो अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खाते हैं आप भी, लगता है गू खा चुके हैं। तो आपने कहा हाँ मैं मतलब जी बिल्कुल पूछ रहा हूँ, लेकिन किसका? अपना नहीं, आपका। मैं आपका मसला पूछ रहा हूँ। आपने तो अपना मसला पूछा है, मेरा नहीं है, मेरी किताब होती तो मेरा मसला होता ना। आपकी किताब दिखा के पूछ रहा हूँ। एक आदत बन चुकी है, जो अपने ऊपर कुछ फतवे लगते हैं। ना बाबा ना बाबा ना, अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे आप ईशा की नमाज का तरीका बता दीजिए, अगर मैं आपसे पूछता कि अगर मैंने फला काम कर लिया है उससे मेरा वजू रहेगा कि टूट जाएगा, ये मेरा मसला होता। लेकिन ये आपका मसला है। अरे ये आपका मसला है, आपके घर का इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया, अब कोई पूछेगा मसला ही क्यों जो खड़ा हो गया, तो आप बता देना जल्दी से। फोन किसने किया? आपने किया? मैंने किया राहिल खान ने आपने किया। फोन मसला पूछने के लिए किया? आपका मसला पूछने के लिए, अपना नहीं। मेरा तो कोई मसला है ही नहीं, तो मेरा क्या मसला पूछोगे आप? मैंने अरे ये इतना गलीज अकली फतवा दिया है, ये आपको मसला नहीं है? कौन सा मसला? अरे इतना गलीज अकली मसला थोड़ी है, मेरा इतना, अरे आप ही का धर्म है, तो आप ही का धर्म है तो मसला आपका होगा ना। आपका धर्म है तो मसला आपका होगा ना। आपका धर्म है तो मसला आपका होगा ना। अगर आपके अब्बा आपको जायदाद से बेदखल कर दें तो मसला मेरा होगा कि आपका होगा? आप अपने मुजद्दिद के फतावा अहमद रजा की किताब से फतावा रिजविया नहीं, रजविया अभी बताया था। नहीं, मैं अपना मसला नहीं, आपका मसला पूछ रहा हूँ। नहीं हजरत, आप काफिर हो चुके हैं अपने फतवे अच्छा से, मुजद्दिद के फतवे से। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। यहाँ पर क्या नाजरे हुए देवबंदी और सुन्नियों के बीच में, तो जो सुन्नी होते हैं, सुबह बवाल नहीं करें, हमें नहीं अच्छा लगता बवाहट जाती। घर की किताबों से काफिर हो चुके हैं, पहले बताएं पहले। अच्छा तो अभी मैं साबित करूंगा कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं साबित करूंगा कि आप अपने घर की किताब से काफिर हो चुके हैं, तब आप क्या करेंगे? पहले आप अपना इकरार कीजिए कि मैं काफिर हो चुका हूँ। बिल्कुल। अरे मैं क्यों इकरार कर लूं भैया, मैंने अपना मसला नहीं, आपकी किताब से आपका मसला पूछा है। अगर मैं देवबंदी से मसला पूछ रहे, सुने, अगर मैं अपनी किताब आपको दिखा के मसला पूछता तब ये होता कि मैंने देवबंदी से मसला पूछा, लेकिन मैं तो आपकी किताब दिखा के आपके घर का मसला पूछ रहा हूँ, तो मैं काफिर कैसे हो जाऊंगा? चाचा बाबूजान, मैं आपको जानता ही नहीं, मैंने आपको फोन किया नहीं, आपने मुझे फोन किया। हाँ पूछ रहे मुझसे? अरे आपके घर का मसला पूछ रहा हूँ। एक बरेलवी होकर के देवबंदी से मसला पूछे? आपके घर का मसला पूछ रहा हूँ, अपना मसला नहीं है ये मेरा। ये हमारे साहब की किताब नहीं है, ये आपके गलीजुल उम्मत साहब की किताब है। आपके गलीजुल मरीजुल उम्मत साहब की किताब है, जिसमें लिखा है कि अकल के फतवे से अगर कोई हगे और उसको खा ले तो अकल के फतवे से जायज है। काफिर हो चुके हैं आप, पहले इकरार करें अपना। अरे भाई मैं सारी बातें, अरे भाई अच्छा बता दे, ये किताब किसकी है? ठीक है, आप बताएं। आपने मुझसे मसला पूछा है, आप ये बताइए किताब किसकी, मेरी कि आपकी? पहले ये बताएं, आपने मुझसे मसला पूछा। मैं तो कह रहा हूँ आपसे मसला पूछा है, अब आप ये तो बता दें ये किताब किसकी है? ये तेरी है या गधे की है? ये किताब किसकी है, आपकी है मेरी? तू मान, वरना फतावा रिज़िया को जला दे। पहले मानना पड़ेगा, फिर फतावा रिज़िया को जलाना पड़ेगा। लग रहा है कि उस दिन का क्रिकेट का भूत आज जागा है। इसने फतावा रिज़िया को हलाक कर दिया। देखने वाले देखे और सुनने वाले सुनेंगे। जी बिल्कुल सुनेंगे। फतावा रिज़िया को हलाक कर दिया, फतावा रिज़िया की बात आप मान नहीं रहे? जी बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे उलमाए दीन है, हम अपने मसले उनसे पूछते हैं। लेकिन ये तो मसला आपका है, आपके घर की आपकी किताब का मसला है, भाग क्यों रहे हैं बताइए ना। ऐसे गलीज इंसान की जब आप किताब का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे गलासत भरे देवबंद के मतलब आप क्यों हुए हैं बाहर?